असलकुम, हाउ आर यू एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड और फाइन एट होम और एट वर्क। ये वीडियो जो है कंटिन्यूएशन है पिछली वीडियो की। तो जो पार्ट वन, जो पिछला वीडियो है वो पार्ट वन है इसका। और पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डल जाएगा जो कि मैंने कल पब्लिक कर दी थी अपलोड। और ये इसका पार्ट टू है, कंटिन्यूएशन है। अब हम यहाँ पर थे कि हमने फिल इन द गैप्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स समझाए थे पिछली वीडियो में पार्ट वन में। अब ये पार्ट टू बनेगा। इसमें एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम, असाइनमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं और किस किस तरह से पूछे जाते हैं आर्टिकल्स। लाइक ऊपर क्या सेंटेंस लिखा होता है उससे आपने कन्फ्यूजन में नहीं जाना। कभी कुछ लिखा होता है, कभी कुछ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस लिखा होता है, कभी लिखा होता है फिल इन द आर्टिकल्स, कभी लिखा होता है कि फिल इन द गैप्स विद ए एंड द, इस तरह से। तो आपको ये सब इसमें मिल जाएगा। और पिछले बीए बीकॉम के इसमें आपको हम डिस्कस भी करेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चंस। चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में है फिल इन द गैप्स विद करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस लॉन्ग बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा यही बताया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक ही है पूरी दुनिया में था। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जो एक चीज़ होती है हमने बताया था कि उसके लिए हम द लगाएंगे। द बर्थ ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस, पीपल इन यूरोप बिलीव दैट, यहाँ पे डैश अर्थली पैराडाइज डैश लैंड ऑफ प्लेंटी विद परफेक्ट क्लाइमेट ले टू डैश वेस्ट अक्रॉस डैश अटलांटिक ओशन। अच्छा, यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। यूरोप के बाद क्या आ रहा है, बिलीव दैट डैश अर्थली। तो यहाँ पे डैश के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, ई आ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अर्थली में एन लगा देंगे। जो हम, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल्स को ऐसे लगाने होते हैं हिज्जे करके उर्दू में। और उसका अगर अलिफ आ रहा होता है तो हम क्या लगाएंगे, और अगर अलिफ नहीं आ रहा तो हम क्या लगाएंगे, अलिफ मद्दा अलिफ में क्या लगता है क्या नहीं। तो हिज्जे करके भी कर सकते हैं, साउंड से भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था दैट द अर्थली पैराडाइज, तो गलत लग रहा है, साउंड सही नहीं कर रहा। ये एक टिप्स है बस, लास्ट मोमेंट टिप्स, मगर आप समझ के करो तो अच्छी बात है। तो दैट एन अर्थली पैराडाइज अ लैंड ऑफ प्लेंटी, अ लैंड आएगा यहाँ पर, एक लैंड की बात कर रहे हैं। तो आगे कॉन्टेक्स्ट को देखना ज़रूरी है कि पूरा सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए वो आप सेंटेंस के हिसाब से, मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, किस जुमले का क्या मतलब निकल रहा है, उस लिहाज से आपने आर्टिकल्स फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे एन अर्थली पैराडाइज अ लैंड ऑफ प्लेंटी विद परफेक्ट क्लाइमेट ले टू द वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। द वेस्ट अक्रॉस, द वेस्ट क्या मतलब, यहाँ पे ये वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है। हमने पिछली वीडियो में बताया था जहाँ डायरेक्शन आएगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द, क्योंकि डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चार ही डायरेक्शंस हैं, इसके अलावा कोई डायरेक्शन अभी तक नहीं बताई गई। इसके अलावा जो डायरेक्शंस होती है वो इस तरह से तो बोल सकते हैं हम, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट मिला के बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड पर है या नॉर्थ वेस्ट साइड पर है, इस तरह से। बट अगर एक ही डायरेक्शन की बात करें तो द ही आएगा यहाँ पर डायरेक्शंस के हिसाब से। अच्छा, अक्रॉस द अटलांटिक ओशन क्यों आ रहा है, क्योंकि अटलांटिक ओशन भी पूरी दुनिया में एक ही जगह को कहा जाता है, एक ही जगह है अटलांटिक ओशन। सबको मालूम है ओशन चार ही हैं या पांच हैं या छह, जितने भी। तो उसके नाम के आगे हमेशा, हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा, ओशंस के नाम के आगे द लगेगा हमेशा। तो फ्रॉम, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट टू पे। क्वेश्चन टू, फ्रॉम डैश अदर साइड ऑफ, फिर वही अटलांटिक आ गया तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है द आएगा। और फ्रॉम द अदर साइड किसकी बात कर, अभी इसको आप अपनी लैंग्वेज में करें, उर्दू में या जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज है। अदर साइड क्या हो गया, दूसरी सिमत, फिर डायरेक्शन की बात हो रही है तो फिर द आ जाएगा। ही सेंट होम द फॉलोइंग रिपोर्ट, द क्यों आएगा, फॉलोइंग रिपोर्ट, किसी मखसूस रिपोर्ट की बात हो रही है तो द लगेगा। डैश आइलैंड्स आर फर्टाइल, आइलैंड्स जहाँ पे भी आएंगे या ओशंस जहाँ पे भी आएंगे उससे पहले द लगता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आर फर्टाइल टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिग्री, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का हिज्जे करिए तो क्या बनेगा, अलिफ से स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिग्री।
थर्ड पे चलते हैं. इकोनॉमिस्ट प्लेस सच एम्फेसिस ऑन the inconveniences of the system that student cannot understand why a community that was sufficiently advanced to realize the possibility of a monetary system should continue to practice barter. इकोनॉमिस्ट की बात की जा रही है इस वाले जुमले में कि इकोनॉमिस्ट जो है उनको एम्फेसिस देना चाहिए इनकन्वीनियंसेस ऑफ द सिस्टम पे. दैट स्टूडेंट कैन नॉट स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता वाई अ कम्युनिटी क्यों नहीं सफिशेंटली एडवांस्ड, लाइक क्यों नहीं उनको सफिशेंट नीड्स दी जा रही है एडवांस, और कम्युनिटी दैट वाज सफिशेंटली एडवांस टू रियलाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम की एडवांस जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको क्यों नहीं कम्युनिटी फॉलो करा जा रहा. तो इस जुमले का जो मतलब अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तब भी आपने वर्ड्स को देखना है. डैश के बाद वाला जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, डैश से पहले जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, उन चीज़ों पे भी आप फोकस करके आप आर्टिकल्स भर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. तो एम्फेसिस ऑन द इनकन्वीनियंसेस ऑफ द सिस्टम. देखें आगे सिस्टम, किसी सिस्टम की बात हो रही है, कोई एक सिस्टम की बात हो रही है तो द लगाएंगे. किस सिस्टम की बात हो रही है, मॉनेटरी सिस्टम की. नेक्स्ट वाली लाइन में आएंगे तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है मॉनेटरी सिस्टम की बात हो रही. तो द इनकन्वीनियंसेस आएगा, द सिस्टम आएगा, एंड देन अंडरस्टैंड वाई अ कम्युनिटी आएगा. देखिए यहाँ पे एन कम्युनिटी तो आएगा ही नहीं, ठीक है, एन की साउंड भी नहीं सही कर रहा. और अगर हम उर्दू वाला उसका जो वो हमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर वर्ड की हिज्जे करें उर्दू में या अपनी लैंग्वेज में, अलिफ आए अलिफ मद्दा आए तो हमने एन लगाना है. तो यहाँ पे तो अलिफ आ ही नहीं रहा, कम्युनिटी में के काफ आएगा, ठीक है, काफ की आवाज़ आ रही है तो हम ए लगाएंगे. और दैट वॉज कम्युनिटी कोई सी भी हो सकती है तो इसलिए दा नहीं आएगा, ये भी बताते चले, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कोई मखसूस कम्युनिटी नहीं है. जैसे खोजा कम्युनिटी है या मेमन कम्युनिटी होती है अक्सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता था वाई डैश मेमन कम्युनिटी. अगर ये लिखा होता ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम लिखा होता कम्युनिटी के आगे, तो फिर हम दा लगाते, ठीक है. दैट वॉज सफिशेंटली एडवांस टू रियलाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम. मॉनेटरी सिस्टम किसी मखसूस सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे द आएगा पहले. आगे जुमले का वर्ड्स और आपने सेंटेंस के मतलब पे फोकस करके फिर यहाँ पे आर्टिकल भरना है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन. अ प्ले क्यों आएगा, क्योंकि कोई से भी प्ले की बात करिए, कोई मखसूस प्ले नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे. जैसे शेक्सपियर का प्ले होता है तो हम उसका यहाँ पे लिख सकते थे. अगर यहाँ लिखा होता आई सॉ डैश मैकबेथ प्ले बाय शेक्सपियर, तो इस तरह अगर नाम लिखा होता तो फिर आई थिंक मैंने मैकबेथ का सही नाम लिया है, शेक्सपियर का ही नावल था. तो अगर नहीं भी था तो जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन टेक आई सॉ अ प्ले, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई मखसूस नाम नहीं लिखा हुआ प्ले का, तो हम अ प्ले करेंगे. इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ करेक्टर, चीफ कोई इंपॉर्टेंट करेक्टर की बात की जा रही है. चीफ का मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंट. चीफ कैरेक्टर, ख़ास कैरेक्टर की बात की जा रही है तो क्या आएगा, द आएगा. वॉज एन एल्डरली, एन क्यों आया है यहाँ पे, एल्डरली कौन, एल्डरली को हिज्जे कर ले उर्दू में, क्या बनेगा, अलिफ से बनेगा तो एल लगा देंगे. मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन. अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल छोटा किसी कोई ख़ास उसकी नहीं बात कर रहे, आयरिश कंट्री टाउन की खासियत बता रहे हैं कि वो स्मॉल टाउन था, तो अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन लिख देंगे. एक टाउन की बात कर रहे हैं, आयरलैंड की किसी एक कंट्री टाउन की बात कर रहे हैं, कोई सबकी बात आयरलैंड की पूरे कंट्री की नहीं बात कर रहे, तो इसलिए आ लिखेंगे यहाँ पर. ही वॉज डैश मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़. ही वॉज डैश मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़, यानी ही वॉज अ मैन. अब आप यहाँ पे अपने तौर पे अगर ये भी करना चाहें वही साउंड वाला टिप तो वो भी कर सकते हैं. ही वॉज द मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़, नहीं सूट कर रहा, साउंड में भी सूट नहीं कर रहा, वैसे भी नहीं. ही वॉज एन मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़, ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा. एन तो आएगा ही नहीं क्योंकि मैन, मैन को अगर हम उसमें करेंगे तो क्या बनेगा, मर्द उर्दू में, तो
एन तो आएगा ही नहीं, कैंसिल हो गया, द तो सूट ही नहीं कर रहा, ही वॉज अ मैन, एक आदमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप पिछले कॉन्टेक्स्ट पे भी चले जाए, इसके पिछले जुमलों पे भी देख लें क्या मीनिंग आ रही है, किसकी बात हो रही है ऊपर। चीफ कैरेक्टर ऑफ एन प्ले, प्ले की किसी एक कैरेक्टर की बात कर रहा है वो, जो प्ले उसने देखा कहाँ पर, एंड वॉज एन एल्डरली, द चीफ कैरेक्टर किसके बारे में था, मर्चेंट, एल्डरली कॉल मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन के बारे में था, तो मैन आएगा, एक की बात करी जा रही है। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग सम एनी ए एन द वेयर नेसेसरी। अब यहाँ से मैं आपको सिर्फ रीड करके बता रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जाता है, कभी कभार ये लिखा होता है ए एन द, लिखिए फिल कीजिए। तो फर्स्ट है वे, वी डू नॉट नीड एनी मोर बटर, एनी यहाँ पर आएगा, मोर है तो ये यहाँ पे एनी, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए भी नहीं सूट कर रहा, एन भी नहीं सूट कर रहा, ए मोर बटर तो होगा नहीं, एन मोर बटर भी नहीं होगा, द मोर बटर भी नहीं होगा, एनी होगा। इस तरह से बोल बोल के भी आप उसी टाइम डिसाइड कर सकते हैं, पेपर के दौरान भी। वी बॉट सम यस्टरडे, हम कल ही थोड़ा सा लेकर आए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई लाइक डैश मिल्क, आई लाइक सम मिल्क एंड आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ इट। अ लॉट ऑफ इट का ही एक सीक्वेंस होता है हमेशा, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ ग्लासेस, तो अ लॉट, जहाँ पे भी लॉट लिखा होगा ना तो उससे पहले ही आएगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। बट आई थिंक दैट द मिल्क वी हैव बीन हैविंग लेटली हैज़ हैड सम वाटर एडेड टू इट। इसका मीनिंग क्या बन रहा है, द मिल्क किसी ख़ास मिल्क की बात की जाए, तो यहाँ पे कोई ख़ास मिल की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे अगर आप जुमले का अपनी वर्डिंग्स पे ट्रांसलेट करें, इसको तर्जुमा करें, तो वी हैव बीन हैविंग लेटली, हम लेटली लाइक कुछ दिनों पहले से हम या पिछले दिनों से हम क्या कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं जिसमें पानी की मिलावट हुई हुई है, हैड सम वाटर एडेड टू इट, कुछ पानी मिलाया हुआ है, सम वाटर ही लिखेंगे यहाँ पे, मैनी वाटर तो नहीं लिखेंगे, दूध में पानी बहुत मिलाया जाता है, आजकल भी मिलाया जा रहा है, तो इसलिए। बट आई थिंक द मिल्क वी हैव बीन हैविंग लेटली हैज़ हैड सम वाटर एडेड टू इट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो है ना बीए एग्ज़ाम का था, अब ये कौन से ईयर का था, यू कैन नॉट डिफाइन हेयर, लाइक ये पिछले ईयर्स में ही होगा, 10 या 15 ईयर्स के ही ये क्वेश्चंस हैं, आप इनसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे मौका मिला तो मैं लास्ट 10 ईयर्स के जो उन्होंने बताया था कि वो सॉल्व करके बता दें, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह इफ़ वी गेट सम टाइम देन बता देंगे उसमें भी। फिर फिल इन द गैप्स विद सूटेबल आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस तरह से भी पूछा जाता है, लाइन इस तरह से भी लिखी जाती है। द पुलिस मैन इज़ अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज़ स्टिल समवॉट लोअर देन द एंजल्स, ठीक है। द पुलिसमैन इज़ अ नेसेसरी सिंबल, पुलिसमैन ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, एंड द लॉ इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर अ सोसाइटी, एक सोसाइटी की बात हो रही है तो आएगा द लॉ, द लॉ कोई एक मखसूस लॉ की बात की जा रही है, पुलिस लॉ जो जैसे होते हैं हमारे ट्रैफिक लॉज हो गए या पुलिस मैन लॉज, जो भी जनरल लॉज होते हैं, जो भी लॉ होता है उसके आगे हमेशा द आएगा, क्योंकि वो किसी भी एक स्पेसिफिक के बारे में लॉ बना हुआ होता है। ट्रैफिक पुलिस वाला जो होगा वो हमेशा आपको ट्रैफिक के बारे में ही कोई लॉ बोल देगा कि मैंने आपका इसलिए चालान लगाया है, तो लॉ के आगे हमेशा द आएगा। इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर आप साउंड वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप हिज्जे वाला भी टिप ले सकते हैं कि वहीं पे इज़ द नेसेसरी बोल के देख लें, अपने खुद अपने माइंड में डिस्कस कर लें कि भाई ये सही लग रहा है नहीं लग रहा सही। इज़ एन नेसेसरी तो होगा ही नहीं, ठीक है, नून की वॉइस आ रही है अगर आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट करोगे तो इसलिए फिर इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन। वैसे भी अगर समझ के करेंगे तो एक किसी ख़ास, नेसेसरी मतलब हो गया कि इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो आएगा। फॉर अ सोसाइटी, एक किसी एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा एक
के लिए, दैट इज़ स्टिल समवॉट लोअर देन द एंजल्स। द एंजल्स, एंजल्स हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जब भी एंजल्स की भी बात होगी तो वो ख़ास होते हैं, हर एंजल का नाम अलग होता है, वो एक ही है, उसकी कोई कॉपी नहीं है, तो हम दा लगाएंगे। ये बीएससी एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन ए एन और द वेयर नेसेसरी। द क्लॉक आई परचेज फ्रॉम माई ड्राइंग room last week has a plain lock case and an easy to read face। easy को आप उर्दू में कर लो तो क्या बनेगा, अलिफ, तो एन आ जाएगा। वैसे भी अगर आप ई के वर्ड्स लेते हो कोई से भी, एन एलिफेंट आता है, एन ईजी हो गया यहाँ पर। तो हैज़ अ प्लेन लॉक, प्लेन लॉक यानी एक कोई उसके अंदर लॉक लगा हुआ है, तो एक की बात हो रही है, आ जाएगा। प्रोटेक्टिंग द फेस ऑफ द क्लॉक इज डैश ग्लास कवर, अ ग्लास कवर आएगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉक की बात, अभी पहले वाले जुमले भी आप देख लें कि एक ही क्लॉक की बात चल रही है, तो हम सेंटेंस में यहाँ पे अ ग्लास कवर लिखेंगे। प्रोटेक्टिंग द फेस ऑफ द क्लॉक, द फेस ऑफ द क्लॉक, फेस ऑफ द क्लॉक की बात कर रहे हैं, कोई मखसूस है ना, लाइक उसका बैक साइड, अगर अगर बैक साइड की बात करें तो द बैक ऑफ द क्लॉक बोलते, तो द फेस ऑफ द क्लॉक मतलब द फ्रंट ऑफ द क्लॉक। तो यहाँ पे इस तरह से आएंगे, दैट इज ओपन्ड वंस अ वीक व्हेन द क्लॉक मस्ट बी वोन्ड। वंस डैश वीक, एक वीक की बात की जा रही है, क्यों वंस लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वंस का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो आएगा वंस अ वीक, एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, वंस अ वीक। अगर ट्वाइस होता तो भी ट्वाइस अ वीक, हफ्ता तो एक ही है, तो आपने मतलब से लेकर उसको ऊपर वाले जुमले भी देखने हैं और नीचे वाले भी, उससे आगे क्या बात हो रही है वो भी देखनी है, किसके बारे में बात हो रही है, एक ही क्लॉक के बारे में बात हो रही है, तो हमने इन सब को, आर्टिकल्स को इसी तरह से देखकर मतलब निकाल कर उसका जुमलों का फिर प्लेस करना होता है। इन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 4, इंसर्ट ए एन और द वेयर नेसेसरी। स्टिल sorry, stay at a hotel or an inn near the station। इन को आप अगर उर्दू में कर ले तो क्या बनेगा, अलिफ फिर नून, इन, तो यहाँ पर एन आ गया, एन इन नियर द स्टेशन, द स्टेशन कोई ख़ास स्टेशन की बात करें इसलिए द आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आ जाएगी, यहाँ पर इन की जो वॉइस आती है, वॉइस से भी आप ले सकते हो कि एन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, डैश वुल ऑफ विच दिस सूट इज़ मेड कम्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन शीप। किसकी बात हो रही है, सूट की बात हो रही है, जो कहाँ से आता है, ऑस्ट्रेलियन शीप से आता है। वुल का बना हुआ होता है वो सूट, और वो कहाँ से आता है, ऑस्ट्रेलियन शीप की वुल से बनता है वो, ऑस्ट्रेलियन शीप इस्तेमाल होती है उसको बनाने में, तो कोई ख़ास चीज़ है, द वुल आएगा फिर, द वुल ऑफ विच दिस सूट इज़ मेड फ्रॉम कम्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन शीप। ठीक है, ये बीकॉम एग्जाम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग ए एंड द, वन, वंस, सम, एनी, वेयर नेसेसरी। आई लाइक डिटेक्टिव स्टोरीज बट आई डिड नॉट एंजॉय दैट वन। ठीक है, उस मुझे डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद हैं मगर मुझे ये एक वाली, ये एक नहीं पसंद। ठीक है, हैव यू डैश मनी, हैव यू एनी मनी, आई नीड डैश मोर, आई नीड सम मोर। ठीक है, आपके पास कुछ पैसे हैं, एनी मतलब कुछ पैसे हैं, आई नीड सम मोर मुझे कुछ थोड़े पैसे चाहिए, थोड़े चाहिए। ठीक है, दीज आर टू स्मॉल, हैव यू बिगर वंस, डू यू हैव बिगर वंस, इस तरह से जुमला भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, ये बीएससी का था। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और द वेयर नेसेसरी। एवरीवेयर डैश मैन हैज कट डाउन the forest in the order to cultivate the ground or to use wood as a fuel or as a building material। कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप उसको डैश को फिल नहीं करना होता, ये जान करके देते हैं, तो आपने वहाँ पे क्या कर देना है, डैश लिख देना है या क्रॉस लिख देना है, सिंपल। एग्ज़ाम में भी आप जब आपको नहीं फिल करना, वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा, तो आपने क्या करना है, उसको इस तरह से क्रॉस लिख देना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश, एन एम ए इन इंग्लिश। डिग्री की बात हो रही है, तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, जब
डिग्रीज़ भी होती है या कोई मखसूस ग्रेजुएशन की कोई डिग्री का नाम लिखा होता है, तो हमने क्या लिखना है आगे एन। अगर आप इसको उर्दू में भी डिस्कस कर लो या ट्रांसलेट कर लो तो क्या आएगा यहाँ पर, M A। ये उर्दू में मैंने लिखा हुआ भी है, अगर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, तो MA। अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं M को, तो अलिफ ये मीम की हिज्जे बनती है, तो N आएगा। डैश ऑनेस्टली इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत मशहूर जुमला है और फ्रेज़ है, ईडियम है। तो क्या बनेगा, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एन ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे यहाँ पर आप, ये ईडियम है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको आपने टू द पॉइंट आपको याद करना होता है कि ईडियम्स ऐसे हैं जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ईडियम्स आर ईडियम्स, यू कैन नॉट चेंज देम। तो आपने उसमें कोई रद्दोबदल नहीं करनी अपनी तरफ से। डू यू थिंक दैट डैश वुमेन आर मोर अट्रैक्टिव देन मेन, डू यू थिंक दैट द वुमेन आर मोर अट्रैक्टिव देन मेन। वुमेन, अब यहाँ पर जो आप लोगों ने खुद डिसाइड करके कमेंट्स में बताना है कि क्या क्या आर्टिकल्स आएंगे। डैश इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड, श्रीलंका क्या है, इज़ एन आइलैंड। आइलैंड जहाँ पे भी, अब या आप इसको उर्दू में भी कर लो, या आइलैंड हो गया, या यहाँ पर आपके पास बीच, जो हम अटलांटिक ओशियंस की बात कर रहे थे, सॉरी, ओशियन हो गया या आइलैंड हो गया, उसके आगे क्या लगेगा, किसी ओशियन का नाम होएगा तो उसमें तो दा लगेगा, द अटलांटिक ओशियन। बट आइलैंड की बात करें, अगर आप इसको उर्दू में कर लो, उर्दू वाला टिप यहाँ पे अप्लाई करें, तो क्या बनेगा यहाँ पर, आइलैंड को अगर हम करेंगे उर्दू में तो अलिफ अलिफ मद्दा, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारी लास्ट पेज है आर्टिकल्स का। क्वेश्चन 8, fill in the blanks with a, n, the और one where necessary। I want a pair of shoes। अब अच्छा, pair of shoes ये बहुत मशहूर चीज़ है कि पेयर है, दो की बात हो रही है, मगर कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है कि शूज़ का पेयर ही होता है, राइट और लेफ़्ट, तो अ पेयर ऑफ शूज़ ही बोलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आ आएगा, एक जूतों का जोड़ा। विद हाई हील्स, प्लीज़ द वन इन द विंडो लुक्स वेरी प्रिटी, द वन इन द विंडो। ठीक है, कभी कभार आपको इस तरह से भी लिखना होता है, द वन, पूरा द वन, दोनों जो है ना फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं। तो डैश इन द विंडो लुक्स वेरी प्रिटी, द वन इन द विंडो। आप कभी कभार शॉपिंग पे भी जाते हैं तो एक ये नॉर्मल सा जुमला आप लोग अब बोलते हैं एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को भी, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज़, मुझे एक जूतों का जोड़ा चाहिए। इस तरह से तो नहीं बोलते स्पेसिफिकली, बस ये बोल देते हैं कि भाई हमें एक शूज़ चाहिए, हमें शूज़ खरीदने हैं, हाई हील्स लेनी है। मतलब जो ये विंडो में नज़र आ रहा है ये अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से बोलते हैं उर्दू में। तो इसी के अगर आप इंग्लिश करोगे तो क्या बन जाएगा, द वन इन द विंडो लुक्स प्रिटी। ये BA एग्ज़ाम का था, आप नोट कर सकते हो इसको, ये रिपीट हो भी सकता है। बहुत मुश्किल होते हैं कि रिपीट हो जाए, बट कभी कभार हो जाते हैं, एक दो जुमले रिपीट हो जाते हैं। फिल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है उन्होंने, आर्टिकल्स कर लो, भर दो। तो ए, एन और दा अगर आपको पता होगा तो ये आर्टिकल्स होते हैं तीनों। बस आप आर्टिकल्स जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब ए और एन और दा ही फिल करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं फिल करना। जैसे ऊपर सम और द के बाद वन लगा दिया, ये वन नहीं आता आर्टिकल्स में। ठीक है। ही सॉ अ वुमेन क्रॉसिंग अ स्ट्रीट, अ वुमेन, एक वुमेन की बात कर रहे हैं, और क्रॉसिंग अ स्ट्रीट मतलब एक स्ट्रीट की बात हो रही है, तो अ स्ट्रीट आएगा। क्रॉसिंग द स्ट्रीट तो नहीं, द के अगर कोई नाम आता तो हम लिखते हैं, स्ट्रीट का कोई नाम लिखा होता, लाइक बिग स्ट्रीट, स्मॉल स्ट्रीट, तो फिर हम उसमें द लगाते, अदरवाइज नहीं। द फियर ऑफ गॉड इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम, क्या मतलब हुआ इसका, कि खुदा का खौफ विजडम की शुरुआत है, अल्लाह का खौफ होना विजडम की शुरुआत है। द फियर ऑफ गॉड इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम, द फियर आएगा क्यों, क्योंकि किसी ख़ास फियर की क्या मतलब बात हो रही है यहाँ पर, अल्लाह से खौफ करना या गॉड से खौफ करना, तो हम द लगाएंगे यहाँ। इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम, बिगनिंग ऑफ विजडम, विजडम की बात हो रही है आगे, तो विजडम ख़ास होता है इसलिए द लगाएंगे।
एन ऑनेस्ट मैन इज़ प्योर गोल्ड। एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पे ऑनेस्ट को अगर आप उर्दू में हिज्जे करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है एन ऑनेस्ट, अलिफ वाओ नून सीन टे, तो ऑनेस्ट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया, एन ऑनेस्ट मैन। अच्छा, नेक्स्ट ये बीकॉम एग्जाम का था पेपर। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स, क्वेश्चन 10। फर्स्ट है द handkerchief, sorry, the handkerchief is made of a piece of cloth, a piece of cloth, अगर आप डैश लगा दो, डैश पीस ऑफ क्लॉथ, हैंकरचीफ एक ही है, ठीक है, कोई मखसूस है इसलिए दा लगाया। द हैंकरचीफ इज मेड डैश पीस ऑफ क्लॉथ, एक हैंकरचीफ है ना, तो क्या आएगा, एक ही कपड़े से बना हुआ है तो आ जाएगा, अ पीस ऑफ क्लॉथ। एन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री, एन ऑरेंज हमेशा ओ, अच्छा वॉवल्स वाला भी आप एक रूल याद कर लीजिए, ए आई ओ यू जब आता है तब भी हम एन लगाते हैं। अच्छा, एन ऑरेंज आएगा यहाँ पे, एन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री, अ ट्री लिखेंगे क्यों, क्योंकि एक ट्री, एक ही ऑरेंज की बात हो रही है। अगर ऑरेंजेस होते या यहाँ पे कुछ और लिखा होता, ट्री से पहले कोई मखसूस ट्री का नाम लिखा होता, तो फिर हम दा लगा सकते थे, अदरवाइज नहीं, तो आएगा। ही लिव्स इन डैश विक्टोरिया रोड, विक्टोरिया रोड मशहूर है विक्टोरिया का, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जनरल नॉलेज अगर होगी तो आप जब भी फिल आउट कर सकते हैं आर्टिकल्स इजीली। ये बीएससी का था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 11, सप्लाई ए एंड द वेयर नेसेसरी, ठीक है। लेट अस गो टू द सी साइड, सी साइड एक मखसूस है, एक ही जगह पे, लाइक हम सब सी साइड जाते हैं तो वो एक ही जगह पे सब अपने घर से निकल के जाते हैं, लाइक कोई मखसूस, लाइक हर जगह नहीं है सी साइड, एक ही जगह पर, तो द सी साइड। नेक्स्ट है द शी हैड अ पर्स इन वन हैंड एंड एन अम्ब्रेला इन द अदर, पूरा जुमला पढ़ लीजिए, शी हैड डैश पर्स इन वन हैंड एंड डैश अम्ब्रेला इन द अदर। अब यहाँ पे तो अम्ब्रेला है, ए आई ओ यू वॉवल्स वाला रूल अप्लाई कर ले, तो यहाँ पे एन आएगा, एन अम्ब्रेला। और शी हैड अ पर्स इन वन हैंड, एक हाथ में पर्स था, पर्स एक ही है यहाँ पर, सिंगुलर लिखा है, अगर पर्सेज होता तो हम कुछ और डालते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर एक पर्स की बात करी जा रही है तो हम आ लिखेंगे। ये बीए एग्जाम का था, इजी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। डैश कर्नल फॉक्स एडवर्टाइजेस फॉर अ जॉबिंग मैन एंड एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आए तो इसको मैं और जूम कर देती हूँ, तो एन इंजीनियर है यहाँ पे, अगर आप उर्दू में हिज्जे करोगे तो भी अलिफ आएगा तो हम एन लगा देंगे। अच्छा, मिसेस फॉक्स ऑल्सो एडवर्टाइजेस फॉर अ जॉबिंग मैन एंड एन इंजीनियर, ठीक है। द कलनर वांट्स वन मैन वाइल डैश मिसेस फॉक्स वांट्स टू। अच्छा, वी आर presupposing of course that the foxes know English grammar, ठीक है। जहाँ भी ये खाली है वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये बी कॉम का है, थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये बीए वालों के लिए मैं ख़ासतौर पे वीडियो बना रही हूँ, जस्ट टू शो यू किस तरह से आते हैं सवाल। सप्लाई आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, लाइक जुमले इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। इट इज़ नॉट गुड टू स्मोक बिफोर अ मील, एक मील की बात हो रही है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो अ मील आ जाएगा। द मील नहीं आएगा, कोई ख़ास मील की बात नहीं हो रही है तो द नहीं लगाएंगे। एन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वॉवल भी नहीं है, मील एम से स्टार्ट हो रहा है, ना अलिफ बन रहा है उर्दू में, ना ही आपका वॉवल का रूल अप्लाई हो रहा है। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल लगाना है, तो यहाँ पे कोई सूटेबल आर्टिकल नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, द हेल्थ नहीं आएगा, फॉर आर हेल्थ बोल सकते हैं, बट हमने तो आर्टिकल लगाना है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। द बुचर अपोजिट द लाइब्रेरी ऑलवेज सेल्स गुड मीट, ठीक है। तो द बुचर, कोई ख़ास बुचर की बात हो रही है जो अपोजिट द लाइब्रेरी रहता है, लाइक उसकी शॉप वहाँ पे है, अपोजिट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अपोजिट साइड पे एक बुचर की शॉप है,
तो उसलिए इसकी वजह से हमने द लगाया यहाँ पे, द बुचर अपोजिट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक जगह कोई मखसूस लाइब्रेरी है जिसके अपोजिट बुचर बैठता है और वो अच्छा मीट सेल करता है। ठीक है, दैट इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव्स इट अ थम्स अप। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस हों रिलेटेड टू दिस इसके अलावा, और you can ask in the comment box, and thank you for liking the video and share and subscribe. Plus इससे जो पहले वीडियो थी उसका लिंक आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव्स इट अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।